इस देश के 85% बहुजनों के साथ उत्पीड़न और शोषण समाप्त हो गया रहता अगर हमारे इस देश के नेता जो संविधान को चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं, अगर संविधान को पूर्ण रूपेण लागू करते तो यहाँ से उत्पीड़न समाप्त हो जाता, बेरोजगारी समाप्त हो जाता, यहाँ की गरीबी समाप्त हो जाती, शिक्षा समाप्त हो जाती और यहाँ की महिलाएं जो है वो रात्रि के 12 बजे में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती। लेकिन ये तमाम सपना जो हमारे महापुरुषों ने देखा था और ये तमाम अधिकार जो हमें संविधान में मिला था, वो तमाम अधिकारों से हमारे नागरिकों को आज तक वंचित रखा गया। मजबूरन, नतीजतन दलित उत्पीड़न, मुस्लिम मॉब लिंचिंग, महिलाओं के साथ बलात्कार, युवा बेरोजगार, किसानों के साथ अन्याय, अत्याचार, तमाम वर्गों में लोगों को ठगने का काम किया गया, सताने का काम किया गया, जिसको देखते हुए उत्पीड़न को के खिलाफ एक क्रांति का जन्म हुआ और उस क्रांति का नाम है भीम आर्मी भारत एकता मिशन, जिसे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जन्म दिया। और आप देख रहे हैं कि तमाम 2015 से गठित होने के बाद भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे देश में इस बहुजन समाज के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करने की काम कर रही है। और सिर्फ आवाज ही नहीं बुलंद करती है भीम आर्मी भारत एकता मिशन, वो तब तक लड़ाई करती है जब तक उत्पीड़क को सजा न मिल जाए, वो उत्पीड़क जिसके साथ उत्पीड़न हुआ उसको न्याय नहीं मिल जाए, वो तब तक संघर्ष जारी करता है। आप देखे होंगे एनआरसी और सीए जैसे आंदोलन में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कितनी मजबूती से उस क्रांति को लड़ा। आप देखेंगे किसान आंदोलन में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने किस तरीके से मजबूती से आंदोलन को लड़ा। आप देखे होंगे बहन मनीषा वाल्मीकि के बलात्कार कांड में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने किस तरीके से लड़ाई लड़ी और इन मनवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। साथियों, 2015 से लगातार हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तले काम कर रहे हैं और देश के तमाम नौजवान इस संगठन से जुड़कर इस संगठन को मजबूत करने के लिए और इस देश में फैले हुए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने का और उससे फिरने का काम कर रहे हैं। तब बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को यह एहसास हुआ कि इतने दिनों तक संघर्ष करने वाले हमारे युवा, जिसके ऊपर लाठियां चलाई जाती है, जिसके ऊपर फर्जी मुकदमे कर दिए जाते हैं, जिसको जेल में बंद कर दिया जाता है, जिसको गोलियां तक मार दी जाती है, इन युवाओं के लिए, इन देश के युवाओं के लिए जो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्रांति कर रहे हैं, ना कि अपनी सुरक्षा के लिए। किसी नेता ने मुंह खोलना वाजिबन नहीं समझा, किसी नेता को यह जरूरी नहीं हुआ कि वो इस देश के ईमानदार कर्मठ युवाओं के लिए मुंह खोले, इस देश में हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ मुंह खोले। नहीं, क्योंकि सबको तो अपने मलाई का पड़ा हुआ है, कौन मुंह खोलेगा। तब अंततः बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने यह डिसीजन लिया, मान्यवर काशीराम साहब के सपनों को इस देश में पूरा किया जाए। और मान्यवर काशीराम साहब ने यह सपना देखा था कि इस देश में जब तक बहुजन को हुक्मरान नहीं बनाया जाएगा, इस देश पर बहुजन अत्याचार, शोषण और महिलाओं को उत्पीड़न खत्म होने का नाम नहीं लेने वाली है। तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना प्रतिनिधित्व सांसदों में भेजने के लिए आजाद समाज पार्टी नामक राजनीतिक संगठन का गठन किया, जिसमें इस देश के तमाम बहुजन समाज के वर्गों को जगह दी। समानता का जो बाबा साहब ने हमें पाठ पढ़ाया था, उसको धरातल पर उतारते हुए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी में बहुजन समाज के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक तमाम वर्गों से इस देश के जो कद्दावर क्रांतिकारी साथी थे, जो गरीबी और लाचारी से बेबस होकर जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता तो है, लेकिन वो आज का जो राजनीतिक का व्यवसायीकरण है, जिसके कारण वो राजनीति में नहीं आ सकते और अपने समुदाय के लिए आवाज नहीं उठा सकते, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद ने वैसे लोगों को इस आजाद समाज पार्टी में जगह दिया और ये कहा कि मेरे देश के गरीब लोगों, आप राजनीति इस देश में अमीरों की जागीर नहीं होगी, आप गरीब का बेटा भी राजनीतिक सत्ता हासिल कर सकता है। और ये मौका बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने दिया। साथियों, समय मैं काफी नहीं लेना चाहूंगा। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन झारखंड प्रदेश में 6 वर्षों से लगातार बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कंधों को मजबूत करते हुए अपने संघर्ष को कर रही है और संगठन को मजबूत कर रही है। हमारे माननीय विनय रतन सिंह जी के कंधों को मजबूत करने का काम आज झारखंड में लगातार 6 वर्षों से हम लोगों ने किया भीम आर्मी के बैनर तले। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम एक सामाजिक संगठन के भीतर रह करके अपने समुदाय के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे।
आज हमें ये खुशी हो रही है कि आज हमारा एक राजनीतिक बैनर, आज हमारा जो आजाद समाज पार्टी है, आज उसका गठन हो चुका है। आज हमें खुशी होगी कि ये बहुजन समाज जो वर्षों से सताया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, अत्याचार और अन्याय सहता हुआ चला आ रहा है, आज ये बहुजन समाज को एक ऐसा छत मिला जो अपने वोटों का सही इस्तेमाल करके अपने लोगों को राजनीतिक संसदों में भेज करके अपने अधिकारों को संरक्षित करने का काम कर सकते हैं। साथियों, 6 वर्षों से भीम आर्मी ने इस झारखंड में चाहे मॉब लिंचिंग की घटना हो उसके ऊपर बुलंदी के साथ आवाज उठाई है, चाहे बलात्कार की घटना हो, चाहे हत्या की घटना हो, चाहे भ्रष्टाचार की घटना हो, ये तमाम, चाहे दलित उत्पीड़न हो, तमाम मुद्दों के खिलाफ भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने झारखंड में मजबूती के साथ आवाज बुलंद किया है। और बड़े बाबा चंद्रशेखर आजाद जी के तर्ज पर ही वो लड़ाई तब तक हम लोग लड़े हैं जब तक कि हम लोगों ने जीत हासिल नहीं किया। आज मैं आजाद समाज पार्टी में जितने भी नवनियुक्त हमारे आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सबों को कंधों पे एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। और मैं आप सबों से भीम आर्मी भारत एकता मिशन ये वादा करती है कि आज हमारा जो संगठन 20 जिलों में चल रहा है, आने वाला समय में उन 20 जिलों में तमाम बहुत जल्द हम आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर के आजाद समाज पार्टी का गठन करवा करके आजाद समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। हम बहुजन समाज के बिखरे हुए वोटों को एकजुट करेंगे। हम अपने समाज को वोट की महत्व को बताते हुए उन्हें प्रेरित करेंगे कि आप अपने एक वोट से आपके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप आजाद समाज पार्टी के नेताओं को वोट करें तो हमारे जो नेता संसद में बैठेंगे वो संविधान के ज्ञाता है, संविधान के जानकार रखने वाला है और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के प्रेमी है। ये आपकी आवाज को सदनों में बुलंद करने का काम करेंगे। और जब आपकी आवाज सदनों में बुलंद होने लगेगी, आपके लिए योजनाएं और नीतियां सदनों में तैयार होने लगेगी, तो हमें सड़कों पर संघर्ष करने की जरूरत नहीं। ये मैं बताने का काम करूंगा। मैं पूरी ईमानदारी से ये बात कहता हूं कि आज हमें ताकत मिली है, आज हमें एक छत मिला है। हम कल सामाजिक संगठन के रूप में कार्यरत थे और आज से हम एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भी झारखंड में कदम रख रहे हैं। मैं आप सभी तमाम बंधुओं से ये बात कहता हूं कि यदि ये बातें आपको लगती है कि आज भी इस समाज में उत्पीड़न काफी हद तक बढ़ा हुआ है, इनके शिक्षा के लिए जो नीतियां बननी चाहिए वो नहीं बन रही है, इनके ऊपर जो शोषण हो रहा है उसमें कोई कमी नहीं आई है, तो मैं आप सभी तमाम साथियों से ये बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को ही मिलकर काम करने का जरूरत नहीं है। इस देश के तमाम नागरिक, तमाम जनता को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बैनर तले एकजुट होकर के एकता के साथ आवाज उठाने का और इस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। मैं एक बार पुनः अपने राजनीतिक शक्ति और कार्यकारिणी कमेटी झारखंड प्रदेश के तमाम नवनियुक्त पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और मैं ये वादा करता हूं कि आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना अगर 24 घंटा भी देना पड़े तो मैं तैयार हूं। धन्यवाद। आप सबों ने इतनी गहराई से सुना। मुझे लगा कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप हमारे साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ है। जय भीम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल सही कहा आपने, जितनी बातें भी कही, अगर हम बहुजन समाज के लोग इस बात पे खरे उतर जाएं तो निश्चित रूप से जो झारखंड प्रदेश में ये अंडर फंडर पार्टियां हैं वो अपना रास्ता पकड़कर अपने घर की ओर निकल जाएंगी। ये हम सभी साथियों का वादा है। तो मैं कहना चाहूंगा हमारे बीच अब हम सब उनकी सुनने वाले हैं जिन्हें सुनाने के लिए हम सब के बीच में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने भेजा है। जी हां, मैं बात करना चाहूंगा हमारे झारखंड प्रदेश अध्यक्ष माननीय कासिफ रजा जी को। तो मैं इनके लिए एक शब्द कहना चाहूंगा
कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है। तौली है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो तौलना आसमान बाकी है, आसमान बाकी है, आसमान बाकी है। तो साथियों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे झारखंड प्रदेश के आजाद समाज पार्टी झारखंड प्रदेश के कार्यकारिणी अध्यक्ष माननीय काशी रजा भारती जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हार्दिक बधाई। और आप आए अपनी बातों को रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जो बातें मुझे कहनी थी मुमताज भाई ने कह दी, और जो मजीद जो बातें कहनी थी वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविराज जी ने भी कह दिया। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि हम प्रोग्राम में तकरीबन 55 मिनट लेट हैं। हम एक बहुत ही वेल डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पहले मैं बामसेट में था, तो हमने एक एक मिनट की कीमत जानी है। और आप यकीन जानिए कि मुझे अफसोस का मकाम लग रहा है कि मैंने आपके 55 मिनट को ज़ाया किया। जो मीडिया बंधु यहाँ बैठे हैं, हमने उनसे वादा किया था कि हम 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे और 3:30 बजे खत्म कर देंगे। और यकीनन आपने इतना वक्त हमें दिया यहाँ पर, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस मकाम पे पहुँचाया। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि चंद्रशेखर भाई ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं आप लोगों से इतना मुतालबा करता हूँ कि हमारा साथ दीजिए। हम बहुत ही ईमानदार लोग हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपने इनकी डेडिकेशन को देखा है। पिछले 6 सालों से लगातार अपने पैसे लगाकर, अपनी एनर्जी लगाकर, अपने जात को पीछे कर और सिर्फ समाज के लिए, संगठन के लिए और देश के लिए काम करने वाले लोग आपके सामने बैठे हैं। चंद्रशेखर भाई ने झारखंड के अलग अलग मकामात से ऐसे ऐसे हीरे चुन के आपके सामने लाए हैं जिनके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं है, वो कोई वैश्यावृत्ति में इन्वॉल्व नहीं है, वो कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके वो करप्शन चार्जेस लगे हों। या जब उनके पास आप जाएंगे तो समाज के लोग उनको बोलेंगे कि भाई देखो ये ऐसा आदमी है, ये वैसा आदमी है। तो हमने ऐसे हीरे आपके सामने चुन के लाए हैं जो नॉन करप्टेड है और नॉन कम्युनल है। आपको मुमताज मैंने एक बात कही कि इस देश में जो स्थिति है, इस देश में जो पनपाया जा रहा है, उसको समझने की आप कोशिश करिए। जो बहुजन शब्द है उसको समझने की आप कोशिश करिए। इस देश के आदिवासी, इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े, इस देश के मुसलमान, लिंगायत, जैन, बुद्धिस्ट आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि आओ हम मिलके इस देश को फिर से निर्माण करें। ये देश यकीनन, अब इस देश को आप देखें कि इस देश ने कभी किसी को आक्रमण नहीं किया। इस देश में गौतम बुद्ध पैदा हुए, महावीर जैन पैदा हुए, गुरु नानक पैदा हुए। और इस देश के जो मुसलमान है वो कहां से आए? इस देश के मुसलमानों को आप समझना पड़ेगा कि इस देश के मुसलमान कहां से आए। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये आपके डीएनए के भाई हैं। मैं क्योंकि एक कैडर हूं, इसलिए मैं कैडर बेस्ड बात करूंगा आपसे। अगर आप इस बात को मूल चेतना को समझ जाए तो हम यकीनन मिलकर वोट करेंगे। राजनीति की बात में की जाती है, पहले हम समाज की नीति की बात कर लें। मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि जिनके सामाजिक नीतियां अच्छी नहीं होती हैं, जिनकी समाज में पकड़ नहीं होती, कभी राजनीति नहीं कर सकते। तो भीम आर्मी को बनाने का मकसद ये था कि हम समाज में ऐसे चेतना पैदा करें, हम समाज में ऐसे ईमानदार लोग पैदा करें जो लोग जहां फिर जाए उनको एक मिसाल आप सबके सामने पेश हो। और आप यकीन जानिए कि भीम आर्मी ने जो करके दिखाया है इस देश में पिछले 6 सालों में, 7 सालों में, वो किसी के सामने छुपी हुई बात नहीं है। और हम यकीनन आज हमने जो अपनी पार्टी को लॉन्च की है और झारखंड में हम पार्टी के पहला प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमारा आपसे ये मुतालबा होगा कि हम सिर्फ आपसे ये सीखना चाहते हैं कि राजनीति कैसे की जाए, हमें बताइए आप, क्योंकि हम आंदोलन के लोग हैं। हम बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, सीखेंगे हम आपसे। आपको सिखाना पड़ेगा हमें कि राजनीति कैसे की जाती है। क्या राजनीति पैसों से करें कि हम भर भर के ट्रक में, भर भर के बसों में लोगों को पैसे से लेके आए? कि राजनीति वो की जाए कि घर से ईमानदारी से लोग निकलें और वोट देने जाए। उस शख्स को वोट दें जो शख्स आपके बीच में सबसे ईमानदार हो। उस शख्स को वोट दें जो नॉन कम्युनल हो, नॉन करप्ट हो। क्या उस शख्स को हम वोट देंगे जिसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे काम किए जिन काम के बारे में आप जानते हैं? आप सोचिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता जो छोटी सी गाड़ी में घूमता था, साइकिल में घूमता था, और जब वो एमएलए एमपी बनता है उसके हजारों करोड़ रुपए कहां से आ जाते हैं? ये सवाल आपको अपने नेता से पूछना पड़ेगा। जमशेदपुर की आज की हालत है कि 100 से ज्यादा, तकरीबन 150 लोग यहाँ पर मौत हो चुकी है डेंगू से, लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जो है वो यहाँ पर एक भी इकदाम नहीं कर रहे। जो लोग यहाँ बैठे हैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि ये झारखंड
इसलिए इतने सपनों से बनाया गया। बिरसा मुंडा इतने सपनों से झारखंड को बनाया और 23 साल गुजरने के बाद भी झारखंड के जो मूल निवासी समाज है, जो ST/SC OBC माइनॉरिटी यहाँ का है, इस शब्द को आप समझने की कोशिश करिए। ST/SC OBC माइनॉरिटी अगर ये मिल जाते हैं तो झारखंड में 90% वोट हमारा होता है। झारखंड में 9 रिजर्व सीटें हैं। आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड समझिए राजनीति को। झारखंड में 9 सीटें हैं रिजर्व। जो सारे 9 रिजर्व जो है वो शेड्यूल कास्ट की हैं, वो सारा वोट भाजपा को ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई सालों से ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो उनकी आवाज उठाती है। 28 सीट रिजर्व यहाँ पर ट्राइबल्स के हैं, वो भी बटे हुए, वो भी किसी खास मकसद से किसी खास विजन पे काम नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों के वोट का बंदरबाट होता है और यूपीए को चला जाता है इस खौफ में कि एनडीए ना आ जाए। मुमताज ने बड़ी अच्छी बात कही और हमारे अध्यक्ष ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप डरते क्यों हैं। जो लोग यहाँ मुसलमान बैठे, मैं उनसे मुतालबा करता हूँ, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ कि आप सोचिए कि जो कौम ये कहती है कि हम अल्लाह से डरते हैं, तो भाजपा से आप क्यों डर रहे हैं, हादसे से क्यों डर रहे हैं। और अगर आपको काउंटर करना है इस देश में जो मनवादी ताकतें हैं, जो RSS है, जो VHP है, जो भाजपा है, तो सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। वो इसलिए सॉल्यूशन है यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं मजदूर तबके हैं, इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश के OBC, इस देश के मुसलमान, सिख, ईसाई, लिंगायत, जैन, ये सारे लोग इस देश के मजदूर तबके हैं। इनको भी इत्तेहाद कायम कर लीजिए, इनको गले से लगा लीजिए। आप यकीन करिए समाज भी बनेगा, राजनीति बनेगी। हमारे लोग जो गरीब तबके के हैं, दबे कुचले हैं, कामगार हैं, वो सारे लोग संसद में बैठ के आपकी आवाज उठाएंगे। लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा कि हमें वोट किसको देना है, कैसे देना है। वोट को हम बेचेंगे अपना, या वोट हम खौफ से देंगे। और आप हमारा साथ दीजिए। यकीन जानिए, आपने अगर हमारा साथ दिया तो हम 2024 में झारखंड में बहुत ही मजबूती के साथ ऐसे शख्स को, ऐसे लोगों को, ऐसे MP MLA को बना के आपके सामने देंगे जो ना बिकेगा और ना किसी भी कम्युनल एंगल से काम करेगा। हमारी कोशिश ये होगी कि समाज के हर तबके को मैं एग्जाम्पल आपको दूं। जमशेदपुर में 1 लाख से ज्यादा वोट मुसलमानों के हैं, 70,000 प्लस वोट शेड्यूल कास्ट के हैं। जीतता कौन है यहाँ पर? जो सीटों में मुसलमानों का हक है, मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जा रहा? जिन सीटों में शेड्यूल कास्ट का हक है, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? जिन सीटों में ट्राइब्स हैं, जिन सीटों में OBCs हैं, उनको उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब कोई आवाज उठाएगा तो जेल भेजा जाता है उसको। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे अधिकार की लड़ाई कौन लड़ने वाला है, कौन आपसे मुतालबे कर रहा है, कौन ईमानदारी से बात कर रहा है और कौन आंख से आंख मिला के आपसे बात कर रहा है। मैं आप लोगों से फिर से तहे दिल से माफी चाहता हूं कि हमने आपका वक्त जायद दे लिया, और प्रेस बंधु जो बैठे हैं उनसे माफी चाहता हूं कि आपको 1 घंटा हमने ज्यादा यहाँ पर वक्त में आपको यहाँ पर शामिल कर दिया। मैं आप लोगों से एक बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि हमारा साथ दीजिए, हम ईमानदारी से काम करेंगे और आपसे सीख के हम काम करेंगे। जय भीम, जय संविधान।